महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ मासिक दुर्गा अष्टमी के बारे में। वैशाख मास की दुर्गा अष्टमी कब पड़ रही है, तो आज जानेंगे बहुत ज़्यादा विस्तृत दुर्गा अष्टमी के बारे में और आज कुछ विशेष जानेंगे। वैसे तो दोस्तों हर महीने दुर्गा अष्टमी की जाती है। जैसे नवरात्रि के समय में अष्टमी का विशेष महत्व होता है, तो कुछ लोग जो है नियम लेते हैं कि वो हर महीने की अष्टमी करेंगे, जो कि दुर्गा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। हर महीने करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो आप कुछ विशेष उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और वैशाख मास की दुर्गा अष्टमी और ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन हवन करने से, उपाय करने से, नियम करने से, कथा श्रवण करने से आपके जीवन से तकलीफ और कष्टों का नाश होता है। तो दोस्तों ये दुर्गा अष्टमी यानी वैशाख मास की दुर्गा अष्टमी हमें 15 तारीख को मिल रही है, 15 मई को। तो 15 मई को क्या कैसे करना है, इस बारे में सभी जानकारियाँ ले लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये दुर्गा अष्टमी विशेष हो जाती है क्योंकि माता दुर्गा ने इंद्र को शाप से मुक्त किया था और उन्हें वरदान दिया था कि जो भी वैशाख मास की अष्टमी को कुछ विशेष नियम करेगा, उसकी विशेष तकलीफ़ों को मैं दूर करूँगी और उसे अपनी शरणागति दूंगी। तो इसलिए ये दुर्गा अष्टमी और विशेष हो जाती है। अब एक हमारी बहन है जिनका धैर्य बिल्कुल पृथ्वी की तरह मानना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मुझसे, लगभग 2-3 महीनों से एक प्रश्न कर रही हैं कि दीदी दुर्गा अष्टमी के बारे में बताइए, और मैं व्यस्तता के चलते उन्हें नहीं बता पा रही थी। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी वो बहन जो कमेंट कर रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और सबसे अच्छी बात कि वो लगातार कमेंट करती रही, मुझे कभी नहीं कही कि दीदी नहीं आप नहीं बनाई हैं। 1 महीने 2 महीने बीता गया, तो ये चीज़ जो है मेरे दिल को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक चीज़ मैं सीख गई, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। आप लोग कहते हैं कि आप लोग मुझसे सीखते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आप लोगों की मुझे भी बहुत सिखा कर जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण में कहा कि वो बहन, उनका धैर्य मुझे पृथ्वी की तरह लगा। वो हर बार केवल इतना लिखती हैं, दीदी मासिक दुर्गा अष्टमी के बारे में बताइएगा। कुछ नहीं कि दीदी मैं इतने दिन से कमेंट कर रही हूँ, आपने नहीं बताया, मैं इतने दिन से पूछ रही हूँ, कुछ भी नहीं, केवल इनका प्रश्न इतना ही आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो काम की नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये मेरी बहन जिन्होंने कमेंट किया वो भी अगर इस वीडियो को देखकर संतुष्ट होती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है। देखिए, अगर जीवन में कोई भी ऐसा कष्ट है जो दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि देवी दुर्गा को और गणेश जी को माना जाता है कि कलयुग में इनकी आराधना बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो यदि आप दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। अगर करना चाहे तो व्रत कब से प्रारंभ किया जा सकता है, तो देखिए जो नवरात्रि की अष्टमी होती है, अगर आप 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो भी आप संकल्प करके, और जैसे कि आपने चैत्र में किया, तो अब बैसाख की जो ये बैसाख की क्या बोलते हैं दुर्गा अष्टमी है, उससे भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। नियम यही है कि जो हम व्रत करते हैं नवरात्रि का, उस नवरात्रि के बाद जो अष्टमी आती है उससे मतलब कंटिन्यू करने का जो हमें संकल्प है, प्रयास करें कि तभी ले लें जब हमारी पहली नवरात्रि में अष्टमी चल रही है। तो ये काम हमें कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आएगा कि हमने तो नहीं किया। देखिए, आपने नहीं किया तो आप जैसे चैत्र की नवरात्रि बीती है, अब आ गया वैशाख। और कब किया जाता है दुर्गा अष्टमी का, तो देखिए शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है वही अष्टमी होती है दुर्गा अष्टमी, और उसी दिन व्रत किया जाता है। अब मन में तो ये आएगा कि क्यों हम करें इस व्रत को। देखिए, देवी दुर्गा जागृत देवी हैं, इनकी पूजा से और हर महीने अष्टमी का व्रत करके आप किसी विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, या केवल चौथे और 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, चौथे और तीसरे अध्याय का पाठ कर सकते हैं, और चौथे और 13वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार करके देवी जी की बहुत बड़ी कृपा मिलती है। और जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में किसी तनाव से गुजर रहे हैं, वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ कहना ना, सूरज को दीपक दिखाना होगा कि क्या चीज़ किसके लिए इस व्रत को करें। मेरी समझ में है कि देवी दुर्गा हर कष्ट को दूर कर सकती हैं। आप किसी भी कष्ट के लिए अपनी मन्नत करिए और कहिए कि हे माँ, मैं 1 साल की दुर्गा अष्टमी का व्रत करूँगी। आप कर सकते हैं। और वो दुर्गा अष्टमी का व्रत हमें मिल रहा है 15 तारीख को, 15 मई 2024 को। तो इस तरीके से आप समझ गए कि दुर्गा अष्टमी का व्रत कभी भी कोई भी कर सकता है।
व्रत में क्या करना होता है, तो जैसे नवरात्रि का व्रत आप करते हैं, फलाहार लेकर के आप कर सकते हैं। फलाहार में आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करिएगा अनाज मत खाइएगा, क्योंकि ये मासिक व्रत है, मासिक दुर्गाष्टमी को किया जाता है, तो हो सके तो अनाज मत खाइएगा, सेंधा नमक वगैरह का प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा। व्रत में क्या खाना है और कौन कौन व्रत कर सकता है, व्रत के फायदे क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं पूजा कैसे होगी। तो देखिए, ठीक वही नवरात्रि वाली पूजा है। अब कलश नहीं रखना है हमें। हमें क्या करना है कि जो माता जी की मूर्ति फोटो है, जैसे भी उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं। आज के दिन देवी का ज़्यादा से ज़्यादा जो मंत्र होते हैं वो उस मंत्र का जप करें। हो सके तो अखंड दीपक जला दें। माता को गुलाब का फूल चढ़ाएं। यदि आर्थिक कोई दिक्कत आ रही है तो आप माता को कमल का पुष्प जरूर चढ़ाइए, क्योंकि ध्यान रहे तू ही लक्ष्मी, मतलब माता को ही लक्ष्मी भी कहा गया है, तो वो भी लक्ष्मी देने में भी सामर्थ्य। और देवी से किसी भी तरह की कामना छूटी नहीं है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि यम यम चिंतयन्ते तम तम प्राप्त होती, यानी देवी के भक्त जो भी चिंतन करते हैं वो चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से करके हम व्रत कर लेंगे। पूजा विधि जो है सामान्य है। आप दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय खत्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, 108 नाम, माता के मंत्रों का जप करके और अगले दिन आप अपना पारण करेंगे। पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, आप सामान्य अपना खाना वगैरह खा लीजिएगा। लहसुन प्याज माता जी के व्रत में थोड़ा सा बचाया जाता है। एक दिन पहले यदि समय हो तो बाल वगैरह धो लीजिए, क्योंकि लहसुन प्याज खाते हैं। और माता जी को थोड़ा सा व्रत में सावधानी रख लेना बहुत अच्छा विकल्प है। कभी ना भी कर पाए, बाल ना भी धो पाए, तो आप पानी छिड़क सकते हैं। अब ये प्रश्न आएगा कि क्या केवल वैशाख मास की हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। केवल वैशाख मास की नहीं, अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आपको सभी अष्टमी का व्रत आपको करना होगा। अब एक और विशेष बात है जिसको लेकर आप लोग कहेंगे कि ये तो नहीं हो पाएगा, कलश भी रखा जाता है पूजा के दौरान। सुबह ही आप अपने घर में कलश रख लें और आप अगले दिन आपका व्रत खत्म होने के बाद आप इस कलश को उठा करके इनका पानी जो है कि गमले में डाल दें। और जो चावल वगैरह आप कलश पे रखते हैं या नारियल रखते हैं उसको यूज़ कर लें, खा पी लें अपना। चावल रखते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल करने, पक्षियों को डाल सकते हैं, खाना में मत खाइएगा। तो इस तरीके से करके हमारा जो पूरा व्रत है दुर्गा अष्टमी का, मासिक दुर्गा अष्टमी का कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको मोटे तौर पर बता देना चाहती हूँ, जान लीजिए आप लोग। देखिए, कोई भी व्रत होता है ना, हम सोचते हैं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन में फलदायी होता है। आपको बता दूं कि जब तक आप किसी चीज़ की साधना में डूबेंगे नहीं, उम्मीद मत करिए सफलता की। सच बता रही हूँ, कुछ लोगों का दिल यहाँ टूटेगा, निराशा आएगी कि क्या बोल रही है। मैं सच कह रही हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ में लीन हो जाइए, हठ योग करिए ना, भगवान से एकदम जिद में आइए कि मुझे चाहिए, मुझे देना है आपको, तभी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। बाकी आप व्रत करते रहिए, पूजा करते रहिए और भगवान से प्रार्थना अपनी करते रहिए। अगर कष्ट है तो निवारण भी है, मैं आपको निश्चित तौर पर बता रही हूँ। बस हमारी प्रार्थना सच्ची और सही ढंग से। हमारी दिक्कत क्या होती है, 10 दिन 5 दिन 20 दिन किए और हमको रिजल्ट चाहिए और वो नहीं मिलता है, फिर हमारी निराशा तो भाई चरम पे होती है। तो ऐसा हमें कदापि नहीं करना, बड़ी शांति से, बड़े मन योग से, क्योंकि ईश्वर हो, प्रकृति हो, कुछ देने से पहले बहुत तगड़ा वाला इम्तहान आपका लेती है। तो आप उस इम्तहान में पास हो जाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी किया करें दोस्तों। और हाँ, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस टाइप की जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जो हमारा चैनल सुगम मार्गदर्शन है उस पर प्रतिदिन की राशिफल की वीडियोस भी आ रही है, तो आप लोग चाहें तो देखिए। और रोज़ का उपाय भी आपको वहां पे मिल जाएगा। कोई विशेष दिन हुआ या वैसे ही किसी संकट समस्या में जुड़े हुए हैं तो बहुत आसानी से आपको छोटा सा उपाय भी मिलेगा और आपके राशिफल भी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं किया तो। मुझे पता है हमारे बहुत सारे भाई बहन कहेंगे दीदी हमने किया है, तो जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए ज़रूरी जानकारी थी, आप लोग कर लीजिएगा। और चलिए अब सुन लेते हैं दुर्गा अष्टमी की जो विशेष पौराणिक कथा है वो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी दुर्गा भक्तराज इंद्र और ऋषि विश्वामित्र ने श्राप दे दिया। यानी कि जो हमारी पौराणिक कथा है जिसको कि सुनी जाती है दुर्गा अष्टमी के व्रत में, उसमें यह है कि एक बार देवी दुर्गा भक्त जो थे, यानी कि माता के बहुत परम अनन्य भक्त थे, उनको राजा इंद्र को ऋषि विश्वामित्र ने शाप दे दिया। अब सभी जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र हो गए, दुर्वासा थे, इनके शाप से जल्दी कोई बचता नहीं था। अब क्या हुआ आगे वो जान लेते हैं। और शाप के कारण इंद्र अपना राज्य और शक्ति सब कुछ खो बैठे। इंद्रदेव ने अपनी देवी दुर्गा की पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति से आराधना की।
इससे देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और इंद्र को श्राप से मुक्ति दिलाई। इंद्र ने देवी दुर्गा का आभार व्यक्त करते हुए उनसे वरदान मांगा। देवी दुर्गा ने इंद्र को वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक वर्ष के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उनकी पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तभी से वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में मासिक दुर्गा अष्टमी का यह त्यौहार और विशेष रूप से मनाया जाने लगा। मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करने से भक्त की हर प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां और समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए भक्त को निर्विघ्न तरीके से आज के दिन माता दुर्गा की पूजा आराधना करना चाहिए। आज के दिन अपराजिता अगर आपके घर में है तो अपराजिता के बेल की पूजा अवश्य करें। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। ऐसा व्रत करने से ग्रंथों में बताया गया है कि देवी की विशेष कृपा उस भक्त के ऊपर हो जाती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा अपराजिता के रूप में भी की जाती है। तो अपराजिता का कोई पौधा आपके यहाँ है तो उसे ज़रूर करिएगा। प्रयास करें कि आज स्नान के पानी में जटामासी जरूर मिलाएं। जटामासी एक औषधि होती है, यदि मिले तो ऐसा जरूर करें। इससे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और व्यक्ति हर प्रकार की समस्याओं से बच जाता है। तो इस तरीके से करके आपको देवी दुर्गा की पूजा और मासिक दुर्गा अष्टमी का यह व्रत करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।